राइफल में जो कारतूस भरता था उसको लोग मुंह से इस प्रकार से पकड़ करके उसके कवर को छील के उसमें डालते थे। तो यह अफवाह फैल गया था कि जो अंग्रेज हम लोगों से कारतूस का उपयोग करवा रहा है ना, लोग जैसे कि सहन नहीं कर पाए और यह एक 1857 की विद्रोही का कारण बन गया। मार देता है कौन भाई? तो अंग्रेज मार देता है ना। इस प्रकार से कहानी से इतिहास कुछ 1857 की बहुत लंबी है। मैं थ्योरी क्लास लाऊंगा तो मैं डिटेल रूप से इसके बारे में पढ़ाऊंगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को ईवी स्मार्ट एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, तो जैसा कि आप जान पा रहे हो कि मैं बिहार पुलिस का कवच बैच शुरू कर चुका हूं आपके लिए। तो आज मैं फिर से आपके लिए बिहार पुलिस का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिसका आज का हेडिंग आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रिवोल्ट ऑफ 1857। मीन्स हुआ साथियों 1857 की क्रांति, जिसे इतिहासकार लोग है ना, इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर बिहार पुलिस या और भी एग्जाम में पूछेगा तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे में आप कृपया लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको बिहार पुलिस में 1857 से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो दिक्कत ना हो। तो चलिए साथियों, मैं बिना देर किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि देख लीजिए, इसे ही 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो चलिए हम लोग लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। और आज का मेरा पहला प्रश्न है साथियों कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। प्रश्न आ गया कि 1857 की जो क्रांति शुरू हुई वो सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है। तो चलिए मैं इसका सार बता देता हूं। सबसे पहले 1857 के बारे में जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, इसकी शुरुआत जो है ना 10 मई 1857 को होती है। 10 मई 1857 को होती है। कहां से होती है? कि कहां से होती है? ये आपका मेरठ से होती है। ये आपका मेरठ से होती है ना। मेरठ से होती है। शुरुआत में ये जो आंदोलन थी, शुरुआत में यह जो आंदोलन थी, यह आंदोलन एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू होता है। यह आंदोलन है ना सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू होता है। सैन्य विद्रोह कहने का मतलब हुआ, आपको मैं लिख देता हूं, ये सैन्य विद्रोह के रूप में स्टार्ट होता है। सैन्य विद्रोह, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ये सिपाही विद्रोह के रूप में साथियों, ये सिपाही विद्रोह के रूप में जो है स्टार्ट होती है। ये सिपाही विद्रोह के रूप में क्या होती है? स्टार्ट होती है। लेकिन सिपाही विद्रोह के रूप में स्टार्ट होती है, लेकिन यह कालांतर में जो है ना जनव्यापी आंदोलन बन जाता है। जनव्यापी आंदोलन का रूप ले लेता है। जनव्यापी आंदोलन का रूप ले लेता है। आंदोलन का रूप ले लेता है। तो साथियों, यहां से कई प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 1857 की विद्रोह है ना, यह एक कौन सा विद्रोह था। तो आप सीधे पिन करिएगा, यह एक सिपाही विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था, जो कि कालांतर में एक जनव्यापी विद्रोह बन जाता है। मैं यहां से प्रश्न पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो साथियों, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा है ना, वो हो जाएगा मेरठ से। वो हमारा प्रश्न का जवाब हो जाएगा मेरठ से। जैसा कि प्रश्न आपको लिख रहा था कि 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा मेरठ से। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, इसका कारण क्या था। इसका कारण क्या था साथियों, मैं बता देना चाहूंगा कि इसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला जो इसका कारण था वो था राजनीतिक कारण है ना। इसी स्लाइड में इसको पूरा निचोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना। मैं इसको निचोड़ने लगूंगा तो कम से कम 15 मिनट तक डील चलेगा इस प्रश्न पर। चलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा सा बता देता हूं। पहला जो था वो था राजनीतिक कारण। दूसरा साथियों था सामाजिक कारण।
तीसरा जो कारण था साथियों वो था धार्मिक कारण, वो था धार्मिक कारण। चौथा जो था वो था आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, वो था आर्थिक कारण, है ना। पांचवा कारण की अगर बात करें साथियों, इसके अगर हम लोग पांचवा कारण की बात करें तो इसका पांचवा कारण सैन्य कारण भी हो सकता है, सैन्य कारण भी हो सकता है, सैन्य कारण, है ना। इसका कारण की अगर बात करें तो एक छठा कारण जो था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कारण में से एक था, वो था तात्कालिक कारण। वो था साथियों, है ना, वो था आपका तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। तो इस प्रकार से, है ना, कारण थे जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई। राजनीतिक क्रांति क्या था साथियों? इस राजनीतिक क्रांति क्या था मैं इसको बता दूं। इसके तहत लॉर्ड ब्लेजली ने, इसके तहत लॉर्ड ब्लेजली ने दो नीति लागू करता है। इसके तहत लॉर्ड ब्लेजली ने दो नीति लागू करता है साथियों। एक जो नीति थी, इसके तहत जो नीति लागू करते हैं, एक जो इसकी नीति थी साथियों, इसकी नीति थी, पहला विलय का नीति था, विलय का नीति था, और दूसरा इसका नीति जो था वो था व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत। साथ ही इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, लैप्स भी बोलते हैं। आखिर इस व्यापगत सिद्धांत के तहत क्या होता था, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके तहत दत्तक पुत्र को, इसके तहत कोई भी राजा दत्तक पुत्र को नहीं रख सकता है, इसके तहत कोई भी राजा दत्तक पुत्र को नहीं अपना सकता है। और इस विलय नीति के तहत, इस विलय नीति के तहत अंग्रेज क्या कर रहे थे कि एक एक करके, है ना, इलाका को विलय करके और अपने कब्जे में रख रहे थे। जैसे सतारा को कब्जा किया, है ना, जैसे झांसी को कब्जा किया, एक एक करके मतलब विलय कर रहा था, जो कि, है ना, किसी प्रकार से मैं सारे कारण को डिस्कस करूंगा जब थियोरी क्लास लेकर आऊंगा, तो मैं सारे कारण को डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो साथियों कहीं और से नहीं बल्कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरठ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का मेरा दूसरा नंबर का सवाल हो जाएगा, आज का मेरा दूसरा नंबर का सवाल हो जाएगा वो है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई को बार प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है। और इस बिहार पुलिस की बात तो छोड़ो, ये सिविल सर्विस की बीपीएससी परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है कि आपसे पूछ देगा कि 1857 की क्रांति का, है ना, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। क्या वो कमल और रोटी था, बाज था, रुमाल था, दो तलवारें थी, है ना। तो साथियों जैसा कि आप सभी जान पा रहे हो, इसका प्रतीक चिन्ह कुछ और नहीं बल्कि रोटी और कमल थी। ये रोटी और कमल जो था, है ना, यही 1857 की विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। 1857 की क्रांति का विद्रोह चिन्ह रोटी और कमल था, इस बात को ध्यान देना है, रोटी और कमल था। थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, पेज सेटअप करता हूं मैं, है ना। थोड़ा सा ये देख लीजिए, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ये कमल है और ये आपका रोटी है, ये आपका रोटी है, ये आपका रोटी है और ये आपका कमल है। तो यही रोटी और कमल, यही रोटी और कमल 1857 की प्रतीक चिन्ह में से एक माना जाता था। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, और आज का मेरा 3 नंबर का सवाल है जो कि बड़ा ही शानदार और जानदार प्रश्न है। जैसा कि लिखा हुआ है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी। जब 1857 की क्रांति शुरू हुआ था तो उसमें जो है कि भाग लेने वाले जो सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी वो कहां थी? क्या वो अवध से थी, राजस्थान से था, बंगाल से था या बिहार से था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों 1857 की जब क्रांति शुरू होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये, है ना, मेरठ से शुरू जरूर होती है, लेकिन यहां से सैनिकों की संख्या कम होती है, लेकिन सर्वाधिक जो संख्या होती है, जो सर्वाधिक संख्या की अगर बात करें साथियों, तो सर्वाधिक संख्या भाई अवध से हो जाती है। सर्वाधिक संख्या कहां से?
तो अवध से हो जाती है। ऐसे में इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, अवध से। तो ये प्रश्न अगर पूछेगा आपको 1857 की क्रांति में सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी, तो वो आंसर आ जाएगा अवध से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवध से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, है ना। जब 1857 की विद्रोह चल रहा था उस समय कुछ क्रांतिकारियों में से क्रांतिकारी जो है उनका नाम है साथियों रामचंद्र पांडुरंग। ये रामचंद्र पांडुरंग का वास्तविक नाम क्या था? क्या वो कुंवर सिंह का नाम था, नाना साहेब का नाम था, तात्या टोपे का नाम था, या मंगल पांडे का नाम था? मैं आपको इस प्रश्न का आपसे आंसर चाहता हूं, एक बार आप इसको बताइए अपने मन में बोल करके कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं तो बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप अगर बता सकते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, ठीक है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय रामचंद्र पांडुरंग जो था वो तात्या टोपे का नाम था। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे उल्टा टाइप कर दिया गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ये तात्या टोपे जो है, ये तात्या टोपे का, ये जो तात्या टोपे है, ये तात्या टोपे का, है ना, वास्तविक नाम क्या था? आत्मरंग पांडुरंग। तो चलिए फिलहाल ये जो कुंवर सिंह है, इसमें कुंवर सिंह की बात करूं तो ये कुंवर सिंह कोई और नहीं बल्कि ये बिहार के आरा के रहने वाले थे। बिहार में आरा जिला है, इस आरा जिला के रहने वाले थे, और ये बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर गांव से, है ना, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहे थे, तो बिहार से कोई और नहीं बल्कि कौन थे भाई? तो कुंवर सिंह थे। ये कुंवर सिंह वही है जो अंतिम सांस तक कभी भी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए, कभी भी अंग्रेजों से भाई ये, है ना, अंग्रेजों से ये पराजित नहीं होते हैं। ये कुंवर सिंह वही व्यक्ति हैं। मैं जब थियोरी का क्लास लेकर आऊंगा तो मैं 1857 की क्रांति का पूरा इतिहास मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन क्लास है, ऐसे में मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। कभी भी पराजित ये नहीं होते हैं। ये कुंवर सिंह वही है जो कि 80 वर्ष की उम्र में भी, है ना, अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए। 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने वाले में से एक थे। जब इनकी देहांत हो जाती है साथियों, इनके भाई अमर सिंह के द्वारा, है ना, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है ना। नाना साहेब, आपको पता है कि नाना साहब कौन थे? तो भाई ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये जिनको, है ना, पेंशन न मिलने के कारण इन्होंने 1857 की क्रांति में भाई इन्होंने भाग लिया, है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मंगल पांडे। इस मंगल पांडे की अगर बात करें तो मंगल पांडे वही है जो पहली बार, है ना, पुलिस सार्जेंट की जैसे कि भाई ये हत्या करके और 1857 के विद्रोह को चालू किए थे। वो वही मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी में, है ना, बैरकपुर छावनी में जो, है ना, 34वीं इन्फैक्ट्री के जो हुआ करते थे, 34वीं के हुआ करते थे, जिसमें, है ना, गोली चलाने से जो है कि इनकार करते हैं, गोली चलाने से इनकार करते हैं। आखिर 1857 ईस्वी की क्रांति कारण मैं बता दूं कि 1857 का क्रांति का तात्कालिक कारण की अगर बात करें साथियों, इसकी तात्कालिक कारण की हम लोग बात करते हैं तो तात्कालिक कारण इसका था साथियों, इसका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग कहने का मतलब है कि पूरे सैनिकों में यह चर्बी से बना हुआ है। चर्बी में बात करें साथियों तो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था, जो कि, है ना, हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं जबकि सुअर को मुस्लिम लोग घृणा मानते हैं। ऐसे में सैनिकों जो है कि गोली चलाने से इनकार कर देते हैं, और गोली चलाने से जब इनकार कर देते हैं तो यही तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का रूपरेखा ले लेता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम होगा वो तात्या टोपे का होगा। फिलहाल मैं इसका डिस्कशन पूरी तरह से निचोड़ मैं नेक्स्ट क्लास में, थियोरी क्लास में कराऊंगा।
साथियों अगला प्रश्न है आपका बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। कहते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा देश के लोग अगर हमारे देश के लोग अंग्रेजों को सहायता नहीं करते, हमारे देश के लोग अंग्रेजों को अगर सहायता नहीं करते तो अंग्रेज जो है कि हमारे यहाँ इतना दिन तक शासन नहीं करता। कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाई। जिस प्रकार से रावण के भाई है ना विभीषण जी ने रावण से अलग होकर के है ना रावण की अंत करवाया, उसी प्रकार से हमारे देश के कुछ राजा रजवाड़े ने अंग्रेजों को साथ दे करके और अंग्रेजों को यहाँ पाला। तो वही कह रहा है कि किस अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। क्या वो ग्वालियर के सिंधिया था, इंदौर के होलकर था, नागपुर के भोसले था या रामगढ़ के लोधी था। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब। साथियों मैं आपसे इस प्रश्न का जवाब पूछता हूं, बताइए कि ग्वालियर के सिंधिया था या इंदौर के होलकर था या फिर मैं आपको बता दूं है ना नागपुर के भोसले था या रामगढ़ के लोधी था। तो साथियों मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूं कि इस ग्वालियर के जो सिंधिया था, ये जो ग्वालियर के सिंधिया था, इन्होंने ही अंग्रेजों को अत्यधिक सहायता प्रदान किया था। तो इस प्रश्न का फिलहाल आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का मेरा 6 नंबर का सवाल है। कहता है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विरोध का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उन्होंने क्या किया। जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, जो पढ़े लिखे आते थे, वो शिक्षित मध्यम वर्ग, उन्होंने आखिर क्या किया। 1857 के विद्रोह का विरोध किया या 1857 के विद्रोह का भाई उन्होंने समर्थन किया, क्या 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी या उसके विरुद्ध युद्ध किया। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया क्या, उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा। इस बात को ध्यान रखना है। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आज का मेरा 7 नंबर का सवाल है और बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है साथियों। सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल मैं आपको बता दूं साथियों, जिस समय 1857 के क्रांति हो रही थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल जो था वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। ये लॉर्ड कैनिंग जो है कि 1856 में 1856 से 1857 ईस्वी तक भारत के है ना गवर्नर जनरल के पद पर रहे, जो कि है ना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर अंतिम गवर्नर जनरल रहे। कौन? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया और यहां से फिर वायसराय बन गया। यहां से वायसराय बन गया और पुनः इन्होंने 1858 से लेकर के 1862 तक भारत का है ना वायसराय बना रहा। भारत का वायसराय बना रहा। तो साथ ही यहां से प्रश्न रहेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल 1856 से 1857 ईस्वी तक हुआ करता था। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और इस प्रकार है ना नया लाया गया पद जो कि भारत का वायसराय कहलाने लगा। जो कि भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछे तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय के रूप में रहा। लॉर्ड कैनिंग, और यह लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहा। तो इसी के समय लॉर्ड कैनिंग के समय ही
भारत का 1857 का विद्रोह हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों कैनिंग। कैनिंग के समय है ना 1857 का विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जब 1857 का विद्रोह हो रहा था साथियों, उस समय पूछ रहा है आपसे, उस समय आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्या वो चर्चिल थे, क्या वो चर्चिल थे, एटली थे, पामस्टन थे या ग्लेडस्टोन थे? आप प्रश्न को बताइए साथियों। बड़ा ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री की बात करें तो कोई और नहीं बल्कि है ना पामस्टन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बी यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी ये पामस्टन हुआ करते थे जो कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर थे वो कौन थे साथियों? तो पामस्टन थे। इस बात को याद रखना है। विंस्टन चर्चिल वो है जो कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। ये एटली कौन थे? ये एटली जो है कि एटली क्लेमेंट एटली जो कि है ना इसी के समय जो है कि हम लोग संविधान सभा की रूपरेखा में इस समय वायसराय के पद पर हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो पामस्टन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला मेरा प्रश्न है साथियों कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 कहा जाता है कि विद्रोह जो था, जितने आक्रोश में हमारे देश की जनता और सैनिक विद्रोह में भाग लिए थे, जितने गुस्सा उनके पास थे, शायद ऐसा लग रहा था कि हमारा देश 1857 ईस्वी में आजाद हो जाता। लेकिन आखिर मुख्य कारण क्या रहा जिससे हमारा देश आजाद होने से असफल हो गया? आखिर कारण क्या रहा? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी रही, है ना, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रही, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र रहा या जमींदारों की सहभागिता रही? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति का सफल होने का जो मुख्यतः कारण था वो मुख्यतः कारण था कि किसी सामान्य योजना की कमी और केंद्रीय संगठन की कमी थी। हमारे देश के क्रांतिकारी में है ना सामान्य योजना नहीं बन पाई और एक केंद्रीय स्तर पर संगठन नहीं बन पाई। हुआ क्या कि हमारे देश के क्रांतिकारी लोग सोचने लगे कुछ कि जब राजा रजवाड़े सोचने लगे कि अगर हमारे ऊपर विद्रोह किया जाएगा तब हम देखेंगे, हमें क्या पड़ा है दूसरे जगह लेने का। तो ऐसे में लोग है ना कहा जाता है कि जिसका चुएगा वो छाएगा, जिसका चुएगा वो छाएगा। यही कारण रहा जिसके वजह से 1857 की क्रांति साथियों असफल रहा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है साथियों 10 नंबर का सवाल। कहता है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? बड़ा ही प्रश्न का जानदार और शानदार है ना। 1857 की क्रांति को अनेक इतिहासकार ने, अनेक क्रांतिकारियों ने अनेक तरह से वक्तव्य पेश किया। मैं अगले स्लाइड में मैं अगले जब क्लास लेकर आऊंगा आपको तो 1857 के विद्रोह को कौन क्रांतिकारी क्या कहा, किसने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने इसे एक सैन्य विद्रोह कहा, किसने इसे एक सिपाही विद्रोह कहा, किसने इसे एक जानबूझकर है ना किया गया षड्यंत्र कहा। मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? किसने षड्यंत्र की संज्ञा दिया? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया, सर जॉन के ने दिया, सर जॉन लॉरेंस ने दिया या टी.आर. होल्मस ने दिया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। इन्होंने ही मिलकर के और 1857 की क्रांति को साथियों एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया, एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए अभी मैं बात कर रहा था वो प्रश्न आ गया। कह दिया कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगा लो स्टार, जितना लगाना चाहते हो लगा लो, है ना। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसको किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? क्या बी.ए. स्मिथ होगा, बी.डी. सावरकर होगा,
पी रॉबर्ट्स होगा या उपयुक्त में से सभी होगा। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा। किसने कहा? बीडी सावरकर ने इसको 1857 की क्रांति को साथियों क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया। तो ऐसे में प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीडी सावरकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है लाजवाब और शानदार फिर से देखने को मिल रहा है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 1857 की क्रांति की तात्कालिक कारण थी, है ना, क्रांति की तात्कालिक कारण जो है वो क्या थी? इसका तात्कालिक कारण मैंने बताया चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ये जो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया, इसका जो प्रयोग किया गया, यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तो जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरता था, उसको लोग मुंह से इस प्रकार से पकड़ करके उस कवर को छील के ही उसमें डालते थे। तो एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? ये जो कारतूस चर्बी युक्त वाला जो था, ये कब शामिल किया गया था? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में? बड़ा निकट प्रश्न दिया गया है साथियों। ऐसे में व्यक्ति फंस जाते एग्जाम में और गलत आंसर कर जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, ये जो चर्बी युक्त कारतूस वाली, है ना, इनफील्ड राइफल की जो प्रयोग किया गया था, वो दिसंबर 1856 में किया गया था। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1856। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहां के विप्लव थे? मंगल पांडे क्या वो बैरकपुर के थे, मेरठ से थे, दिल्ली से थे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों मैं मंगल पांडे के बारे में अभी चर्चा किया था आपके साथ। बताइए कि ये कहां से जुड़े हुए थे मंगल पांडे? तो साथियों मैं बताया कि मंगल पांडे जो यही थे जो सबसे पहले बार, है ना, 1857 की क्रांति की शुरुआत किया। 1857 की क्रांति का, है ना, शुरुआत इन्होंने ही किया, है ना। इन्होंने किया क्या कि बैरकपुर के छावनी में, है ना, इन्होंने किया क्या भाई? इन्होंने बैरकपुर की छावनी से, है ना, छावनी में, है ना, गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये मंगल पांडे वही है जिन्होंने पहली बार सार्जेंट की हत्या किया, है ना, और हत्या करके और 1857 की क्रांति का शुरुआत कर दिया। 1857 की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे वही है जो कि संबंधित से साथियों कहां से? तो बैरकपुर से ये संबंधित थे। लेकिन वास्तविक 1857 की क्रांति का जो स्थान माना जाता है वो साथियों मेरठ से माना जाता है। लेकिन मंगल पांडे पहली बार बैरकपुर छावनी में गोली चलाने से इनकार करके और अपने एक सार्जेंट की हत्या करके, है ना, और 1857 की क्रांति का शुरुआत किया था। फिलहाल ये कहां के विप्लव थे? तो उसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहादुर शाह का नाम आप सुन रहे होंगे, बहादुर शाह जफर। ये दिल्ली का शासक था उस समय, दिल्ली का शासक था। बहादुर शाह जफर दिल्ली का शासक था, लेकिन शासन ये नहीं चलाता था। वास्तविक जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का जो वास्तविक शासक वो कौन था साथियों? तो वास्तविक शासक बख्त खा हुआ करते थे। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो बहादुर शाह ने किसे साहब, है ना, आलम बहादुर का नाम दिया? अजीमुल्लाह को दिया, मिर्सी कादिर को दिया, बख्त खा को दिया या हसन खा को दिया? तो बताइए जो उसका वास्तविक शासक रहेगा भाई ओकरे ने देगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? तो बख्त खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बख्त खान हो जाएगा।
है ना, बख्त खां या बख्त खान भी इसको बोलते हैं, बख्त खान इसी को बोला जाता था, बख्त खान, है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। 1857 के बारे में जो क्रांति हुआ था उसके बारे में जो अवधारणा दिया गया है, इसमें से कौन सा अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, क्या ये सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा, है ना। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु किया गया था। बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होने वाला है, कौन सी अवधारणा सही है साथियों। इस प्रश्न को आप बताएंगे कौन सा अवधारणा सही है। तो मैं बता देना चाहूंगा साथियों, ये जो प्रश्न का जवाब सही होने वाला है, ये इसने किया क्या कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। इसने क्या किया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली था उसको मृत प्राय बना दिया। कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति जो हुआ, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित था उसको भाई, है ना, डगमाडोल डोला दिया और उसको बता दिया कि हम तुम्हें उखाड़ फेंक देंगे, यानी उसे मृत प्राय बना दिया। लगा कि उसकी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह उसको समाप्त कर देगी। ये 1857 से ये विद्रोह में ये सही साबित होता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी। 1857 से संबंधित जो 1857 की क्रांति हुआ, इस स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना आपसे पूछ रहा है कि पहली घटना कौन थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व का संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा आवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह होना। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि जब 1857 की क्रांति जब मेरठ से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू होने के बाद जितने सैनिक थे वो सभी सैनिक कहां पहुंचते हैं, तो वो सैनिक सभी पहुंचते हैं भाई साहब दिल्ली में। वो दिल्ली में पहुंच करके और लाल किला को चारों ओर से घेर लेते हैं। लाल किला को घेर लेते हैं और घेर करके, है ना, और बहादुर शाह जफर को कहते हैं, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि भाई देखो हमें तुम सहायता प्रदान करो। ऐसे में बहादुर शाह जफर जो है कि, है ना, भारतीय क्रांतिकारियों की बात को मान लेता है और वो भारतीय लोगों को साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले जो है मेरठ से सैनिक कहां पहुंचता है भाई, तो वो दिल्ली के लाल किला पर पहुंचता है, जहां पे उन्हें बहादुर शाह जफर ने शरण दिया, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं, दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना प्रश्न है यार, 17 नंबर का सवाल है कि 1857 के संग्राम को निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। यानी सबसे पहले अंग्रेज किसको अपने में मिला लिया। जब 1857 की क्रांति हुआ तो अंग्रेज सबसे पहले किसको अधिकृत किया, अपने में किसको मिलाता है, क्या झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या कानपुर के। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है साथियों, बताइए आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने देखा कि दिल्ली जो है कि काफी आगे चल रहा है। बहादुर शाह जफर को सबसे पहले गिरफ्तार करता है और सबसे पहले कब्जा अंग्रेज अधिकृत जो है कि भाई वो दिल्ली पर करता है। सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा करके और उसको अधिकृत कर लेता है। मीन्स इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके, है ना, इसको गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके, है ना, इसको गिरफ्तार करके कहां भेजता है भाई, तो इसको बर्मा के रंगून जेल में भेज देता है। बर्मा के रंगून जेल में इसको क्या करता है भाई, इसको जेल में भेज देता है जहां इसकी क्या हो जाती है साथियों, तो मौत हो जाती है। इस प्रकार से और बहादुर शाह के बेटा को इसके आंख के सामने थ्योरी क्लास लाऊंगा तो मैं डिटेल रूप से इसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। यानी कि 1857 की जो
स्वाधीनता चल रहा था, जिसमें संघर्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। भाई 1857 की क्रांति का रानी लक्ष्मीबाई, भाई मत कहिए अंग्रेजों ने तो क्या ना कहा, वो सोई औरत जो एकमात्र भारतीयों में एक है, ऐसे नामों से संबोधित करने होने वाली हमारे देश की, है ना, क्रांतिकारियों में से एक भाई रानी लक्ष्मीबाई मानी जाती थी, है ना। कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन्होंने भाई हमें देश के क्या नहीं किया हमारे देश के लिए। तो वही पूछ रहा है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी साथियों, ये कहां से, इनका जन्म स्थल कहां था? क्या वो आगरा था, वाराणसी था, झांसी था या वृंदावन था? तो साथियों याद रखिएगा, इनका जन्म स्थल साथियों कहां था? तो वाराणसी था साथियों। वाराणसी में इनका जन्म होता है साथियों, इस बात को ध्यान देना है आपको। कहां जन्म होता है? तो भाई वाराणसी में। बाकी बाद में ये झांसी में आते हैं और झांसी में आकर के भाई झांसी से इसका नेतृत्व करते हैं। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व झांसी से करते हैं कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का, भाई नाना साहब का कमांडर इन चीफ पूछ रहा है कौन था? क्या वो अजीमुल्लाह थे, बिराजिस कादिर थे, तात्या टोपे थे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कोई और नहीं बल्कि तात्या टोपे थे। तात्या टोपे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का मेरा 20 नंबर का सवाल है ना, कि 1857 के, मैं अब जल्दी जल्दी पिन कर देता हूं साथियों, मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी पिन कर देता हूं, मैं इसका इतिहास अगली बार बता दूंगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके, है ना, मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? क्या वो नाना साहब हो, बिग कुबर, खान बहादुर खां या तात्या टोपे? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है साथियों? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है साथियों? क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके ही मित्र के धोखा दिया, यानी कि उसका मित्र ने उसको धोखा दिया और धोखा देने के बाद उनको बंदी बना लिया गया और अंत में बंदी बनाने के बाद उसको मार दिया गया। तो साथियों जैसे में आप याद रख सकते हो कि ये तात्या टोपे जो थे, ये तात्या टोपे का, है ना, उसके मित्र ने ही धोखा दिया और धोखा देने के बाद तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया। इसके ही मित्र धोखा देता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर में जब मित्र धोखा देता है साथियों, तो धोखा देने के बाद ये गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार होकर के अंग्रेजी इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा? तो मैं पहले ही बात कर रहा था कि 1857 की क्रांति को, है ना, अनेक क्रांतिकारियों ने अनेक नामों से पुकारा है। तो कह रहा है कि 1857 की क्रांति को ये किसने कहा? प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही, है ना, स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का है, ए. सेन का है, ताराचंद से है या बी.डी. सावरकर से है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आप बताइए। इस प्रश्न का आप सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? तो मैं बता दूं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर.सी. मजूमदार, जो कि 1916 के जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसका अध्यक्षता करने वाले में से थे आर.सी. मजूमदार। इन्होंने 1857 की क्रांति को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बाप रे, है ना, हेनरी लॉरेंस थे, कर्नल फिनिक्स थे, हेर्से थे या सर ह्यू ब्लेयर थे? बताइए कि जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग कौन था? उस समय बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग कौन था? तो मैं बता दूं साथियों, उस समय बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग हेर्से थे। कौन थे उस समय ब्रिटिश कमांडिंग? कौन थे साथियों? तो हेर्से थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, हेर्से महोदय उस समय ब्रिटिश कमांडर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का मेरा 23 नंबर का सवाल होगा कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? इस बात को आपको ध्यान देना है ना। क्या वो लॉर्ड कैनिंग होगा, क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, क्या वो लॉर्ड ब्लेजली होगा या लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा?
साथियों तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1857 की क्रांति को इलाहाबाद में, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, आपातकालीन कहने का मतलब एकदम तात्कालिक मुख्यालय बनाया था जल्दी में। वो तत्कालिक मुख्यालय बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा 24 नंबर का, जो कि सुमेलित करने के लिए दिया गया है। बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। लखनऊ में जीवन खोने की बात कर रहा है। इस प्रश्न को आप देखिए, मैं आपको देखने के लिए समय दे रहा हूं। क्या जनरल जॉन निकलसन थे, जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवलॉक थे या सर जॉन हेनरी थे। इसमें आइए 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है या उपयुक्त में से सभी सही है। आप इस प्रश्न का सही जवाब लगाइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, आप इस प्रश्न का सही जवाब लगाइए, है ना। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में, है ना, अपना जीवन खोने वाले में से कौन थे, लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले, है ना। तो बताइए क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं, लखनऊ में जीवन खोने वाले में से थे, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, है ना। मैं 1 2 3 4 लिखता हूं। तो लखनऊ में जीवन खोने वाले में थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, यानी 2 3 4। देखिए इसमें कौन है, 2 3 4, 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 3 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, है ना। सरकारी इतिहासकार की बात कर रहा है। क्या वो आर.सी. मजूमदार थे, ताराचंद थे, बी.डी. सावरकर थे या ए. सेन थे। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। साथियों मैं बता दूं कि भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति थी, ये 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार की अगर बात करें तो सरकारी इतिहासकार कोई और नहीं बल्कि वो ए. सेन सेन हुआ करते थे, ए. सेन सेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ साथियों वो हो गया आपका ए. सेन सेन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ए. सेन सेन। तो चलिए साथियों आज का मेरा क्लास का लास्ट प्रश्न ये था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास ये कैसा लगा। मैं इसका थ्योरी क्लास को लेकर जब आऊंगा तो मैं आपको विस्तार रूप से 1857 की क्रांति को पढ़ाऊंगा। साथियों आज का मेरा क्लास यहीं पे समाप्त होगा। मैं आपसे एक चीज निवेदन करना चाहूंगा, साथियों जो इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देखने को मिलेगा, यहां तक बोर्ड्स का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो साथियों चलिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।